दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट पहला नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, तब ये कहानी समझ में आएगी। मैं नाव पर बैठकर बस यही सोच रहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है। पहले प्यार ने धोखा दिया और अब उम्मीद ने भी। मैं बैठा ही था, मुझे पता नहीं चला और नींद आ गई। मेरी नाव जिधर पानी बह रहा था उधर ही बहती जा रही थी। सोते सोते जब मेरी नींद टूटी तो देखा चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और आसमान में तारे। पता नहीं कहाँ मैं नदी में बह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था किधर ले जाऊं नाव को। फिर मैंने सिर्फ एक दिशा की तरफ नाव घुमाई और चलाता रहा, बस चलाता रहा। आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच ही गया। जब नाव से बाहर उतर कर देखा तो मुझे जंगल के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और मुझे भूख भी लगी थी। तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। मैं लगभग आधे घंटे से चलता रहा लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय चांद के रोशनी के और जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के। तभी मेरी नज़र कुछ दूर उड़ते हुए धुएं पर गई। मैंने सोचा शायद कोई इंसान वहाँ पर है, तभी तो धुआं उड़ रहा है। मैं उस धुएं की ओर चल दिया। जब मैं पास जाकर देखा तो मुझे एक पुरानी हवेली दिखी जिससे धुआं बाहर निकल रहा था। मैं उस हवेली के अंदर गया तो सभी कमरों पर ताला लगा हुआ था। मैं इधर उधर घूमने लगा। मैंने फिर आवाज़ लगाया, अरे कोई है क्या? मुझे भूख लगी है। मैं कुछ और बोलता कि पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज़ आई कि तुम यहाँ क्या करने आए? मैंने जवाब दिए बिना फिर पीछे देखा तो एक भयानक चेहरा दिखा, लेकिन तुरंत बाद एक बेहद जवान और खूबसूरत महिला नजर आई। मैंने सोचा कि शायद मेरा ये धोखा है, भ्रम है। महिला को देखकर मैंने जवाब दिया कि मुझे भूख लगी है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे खाना दे दो और रात भर रुकने का इंतज़ाम कर दो। महिला ने कुछ सोच के फिर जवाब दिया, ठीक है तुम रुक सकते हो, खाना भी मिल जाएगा। मैं हवेली के अंदर गया तो देखा कि वहाँ कभी साफ सफाई नहीं हुई है। मकड़ी के जाले चारों तरफ लगे हुए हैं। मैंने महिला से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? महिला ने कहा, हाँ मैं अकेली रहती हूँ, मैं भी यहाँ रास्ता भटक गई थी तुम्हारी तरह, तो बस यहीं पर रुक गई। उसने 2 कमरे खोल दिए, कहा कि तुम इसमें सो सकते हो और दूसरे में तुम्हारे खाने की सारी चीज़ें रखी हैं, जो मन करे खा लेना। लेकिन मैं जो कमरे बंद पड़े थे वो खोलने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत महिला गुस्से में आकर बोली कि मैंने तुमको यहाँ रहने की जगह दे दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जगह तुम्हारे बाप की हो गई हो। फिर मुझे गरीबी याद आ गई। महिला मेरे पास आई और कहने लगी थोड़ा प्यार से, देखो ये सब दरवाजे बहुत सालों से बंद पड़े हैं और इनको खोला नहीं गया है, इसलिए इनको खोलना ठीक नहीं है, तुम ना ही खोलो तो बेहतर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाबा, नहीं खोलता, अब चलो खाना खिलाओ, मुझे जोर की भूख लगी है, मैंने कुछ रोमांटिक मूड में कहा। महिला ने कहा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, चलो खिलाती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ कर ले गई कमरे में। मैंने देखा कि बहुत सारे आइटम वहाँ रखे थे और सब ताज़ा ही था। मैंने महिला से कहा कि तुमने इतना सारा खाना बनाया है अकेले ही? उसने कहा हाँ, मेरे सिवा यहाँ और कौन है। मुझे अजीब तो लगा लेकिन कुछ नहीं, पहले खाना खाया जाए क्योंकि भूख बहुत जोर लगी थी। मैं खाना खाने के लिए जैसे ही बैठा वह अपने हाथों से खिलाने लगी। कहा कि तुम मेरे हाथों से खाओ। वह इतनी प्यार से खिला रही थी जैसे वह मेरी पत्नी हो। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि सभ्यता इसके आगे कुछ भी नहीं थी। महिला बहुत ही हॉट दिख रही थी। वो जैसे जैसे मुझे देखती, खाना खिलाती और टच करती, मेरा नाक जाग जाता। थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया। उसने कहा चलो अब सो जाओ,
फिर वह मेरा हाथ पकड़कर दूसरे वाले रूम में ले गई और कहा सो जाओ। मैंने कहा तुम भी मेरे साथ सो जाओ, और उसकी कमर पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया और मैं उसके ऊपर चढ़ गया। तब महिला ने कहा आज नहीं मेरे राजा, 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद खूब करना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं बस किस वगैरह करके उतर गया और वो उठकर जाने लगी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो, अब तो सुबह होने वाली है। उसने कहा तुम सो जाओ, मैं शाम तक आऊँगी, और वो चली गई। मैं जैसे ही थोड़ी देर लेटा कि सो गया, तभी मुझे एक सपना आया, एक चुड़ैल का सपना जो बहुत भयानक थी, और उसने मेरा और एक लड़की का गला काट कर इस हवेली में मेरे और लड़की के शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। मैं बस टुकुर टुकुर देखता रह गया और वो दोनों के शरीर को खा गई। मैं डर तो बहुत गया था, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि वो लड़की कौन है। ये होठ वाली महिला तो नहीं जिसने मुझे खाना खिलाया है और चली गई है। लेकिन मेरी आंखें सिर्फ सामने देख रही थी। अचानक चुड़ैल उठी और लड़की के चेहरे से दोनों आंखें निकाल कर चट कर गई। फिर खोपड़ी को उठाकर कर्र कर्र अपने दांतों से चबाने लगी। मेरी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक मेरी नज़र बहुत तेज हो जाती है और मैं दरवाजे के आर पार देखने लगता हूँ, जो मेरे सामने दरवाज़ा था। मेरे सामने जो दरवाज़ा था उसके अंदर एक किताब खुलती दिखाई देती है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस किताब में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही चुड़ैल के हाथ मेरे आंखों के सामने आए, मेरी नींद तुरंत खुल गई। मैं अचानक उठा। मैं डर गया, आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। सपना सच तो नहीं होगा। जो मैंने सपने में देखा था वही हवेली और वही दरवाज़ा मेरे सामने था। जिससे रहा नहीं गया, मैं तुरंत ही सामने वाले दरवाजे के पास जाकर खोलने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, वहाँ सिर्फ मकड़ी के जाले नज़र आ रहे थे। मैं कुछ अंदर गया तो सच में वहाँ किताब दिखी। मैंने तुरंत वह किताब उठाया और बाहर निकाला। तब तक सुबह हो चुकी थी। महिला अभी भी आई नहीं थी। मैं किताब को खोलकर पढ़ने लगा। उसने लिखा था दोहा। दोहा कुछ इस प्रकार से था। महल के मध्य बंदनी, तीसरे कक्ष में लाचार, तलवार से बेड़ियाँ तोड़े, बने किस्मत की सार, रक्त लगे जो तलवार पर, चुड़ैल का हो अंत, ना कर पाए गर ए काम, जाए जीवन अनंत। इस दोहे का मतलब नहीं निकाल पा रहा था मैं। 1-2 बार पढ़ने पर ये समझ आया कि महल के मध्य बंदनी यानी बीच में तीसरे कक्ष में लाचार, मतलब कुछ तो है जो 3 नंबर कमरे में है। लगभग सुबह के 10 बज चुके थे। वो महिला अभी तक नहीं आई थी। मैं फटाफट बीच वाले मंजिल पर पहुंचा और तीसरे कमरे की तरफ गया तो दरवाज़ा लॉक था। मैंने आसपास देखा तो एक लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। उसी से मार मार कर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर देखा तो बस देखता रह गया। एक इतनी खूबसूरत लड़की कैद थी कि पूरी दुनिया कहीं भी ढूंढ लूँ मगर कहीं नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। मैं उस कमरे में जब पहुंचा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे शरीर में बहुत ताकत है और मुझे किसी चीज़ का भय और गम नहीं है। लेकिन वो बेहोश थी और लोहे की जंजीर में जकड़ी हुई थी। मैंने खोलने की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं खुल रही थी। मैंने सोच लिया अब चाहे जो हो जाए, मरूं या जीऊं, लेकिन मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं इससे ही शादी करूंगा अगर इसकी मर्जी होगी तो। मैं पानी ढूंढ रहा था लेकिन कहीं मिला नहीं। मैं दौड़ करके छत पर गया। वहाँ मुझे एक घड़ा मिला जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था। वही उठा लाया और लड़की के मुख को धोया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली तो मैंने पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद हो, किसने कैद किया है। उस लड़की ने कुछ तो कहा पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल आ रही थी और वो रोने लगी। आँख से आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, बचा लूँगा तुम्हें। मैंने उसे वह किताब दिखाई। उसने इशारा किया कि पढ़ो। मैं पढ़ने लगा। महल के मध्य बंदनी, तीसरे कक्ष में लाचार, तलवार से बेड़ियाँ तोड़े, बने किस्मत की सार,
रक्त लगे जो तलवार पर, चुड़ैल का हो अंत, ना कर पाए गर ए काम, जाए जीवन अनंत। ऐसा लग रहा था कि उसको समझ आ गया हो। उसके हाथ पैर जंजीर से जकड़े थे। उसने 2-3 बार इशारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो मुझे कुछ लगा कि शायद वो कुर्सी मांग रही है, या फिर कुर्सी से मैंने जो दरवाज़ा तोड़ा है और कमरों के दरवाज़ा तोड़ने को कह रही है। मैंने कुर्सी उठाकर उससे पूछा कि दरवाज़ा तोड़ना है, तो उसने हाँ में इशारा किया। मैंने फटाफट एक एक करके सारे दरवाजे तोड़ दिया। तभी एक कमरे में एक तलवार नज़र आती है। मैं उस तलवार को लड़की के पास लेकर आता हूँ। उसने इशारा किया कि काट दो। अरे क्या काट दूँ? फिर उसने हंसते हुए इशारा अपने बेड़ियों पर किया। मैंने जोर लगाकर जंजीर पर प्रहार किया, बेड़ियाँ खुल गई। उसके बाद उसने अपनी हथेली पर इशारा किया काटने के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, तुम इतनी सुंदर हो और प्यारी हो, कैसे काट सकता हूँ। फिर इशारे से उसने बताया कि हम दोनों की जान बच सकती है, नहीं तो वो चुड़ैल हम दोनों को मार देगी। मैं समझ गया और डरते हुए थोड़ा सा कट उसके हथेली पर लगाया। खून निकलने लगा। उसने सारा खून तलवार पर लगा दिया। अचानक उसकी आवाज़ वापस आ गई। अब वो बोल सकती थी। यह जानकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि इस तलवार पर तुम्हारा खून भी लगाना पड़ेगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर काट दिया, लेकिन पूछा ही नहीं, और सारा खून तलवार पर लगा दिया और कहने लगी वो चुड़ैल रात में फिर आएगी तो उसे इसी तलवार से मारना होगा, जिससे उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। और एक महिला जो नीचे रहती है उसका क्या होगा, जिसने मुझे रात में खाना खिलाया है, और कितनी अच्छी थी वो। फिर लड़की ने कहा यहाँ और कोई लड़की नहीं है सिवाय मैं और चुड़ैल के। वो दिन में नहीं रुकती, रात में ही मिलेगी। मैंने कहा फिर उसने क्यों कहा कि 2 दिन इंतज़ार करो फिर दूंगी। तब लड़की ने कहा 2 दिन बाद मेरा 18वां जन्मदिन है और मैं 18 साल की हो जाऊंगी। तब वो चुड़ैल मेरी बलि देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तुम आ गए हो। अब दोनों की बलि मेरे जन्मदिन पर होगी, जिससे चुड़ैल और ताकतवर बनेगी और खूबसूरत बनेगी, इंसानों के बीच में रह पाएगी, इंसानों के जैसे रूप रख पाएगी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि हम दोनों चुड़ैल से लड़ेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम मुझे नहीं पता। जब मैं छोटी थी तभी से यहीं रह रही हूँ। जब 17 साल की हुई तब इसकी सच्चाई पता चली। मुझे कुछ नहीं याद। मैंने कहा चिंता मत करो, आज के बाद तुम अकेले नहीं रहोगी। तुमको मैं अपने साथ रखूँगा, तुमसे शादी करूँगा, बस किसी तरह चुड़ैल को ख़त्म करना है। मैंने उसे सुंदरी कहकर बुलाया और कहा सुंदरी चलो अब सब चीज़ें जैसी थी वैसी ही कर देते हैं, जिससे चुड़ैल को शक ना हो हम पर, और तुम छिप जाना, धीरे धीरे रात होती है। मैं जाके बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगता हूँ। फिर अचानक वही महिला आती है जिसने खाना खिलाया था। मैं भी उठ जाता हूँ और मैंने कहा तुम कहाँ गई थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तब उसने कहा कि मैं बाहर गई थी काम के सिलसिले में। मैंने कहा अच्छा अब आ गई हो तो मेरे पास आ जाओ। मैंने उस महिला को पकड़ लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं इंतज़ार करने लगा सुंदरी का कि कब आए और इसको ख़त्म करे तलवार से। मैं बाहों में जकड़े हुए था, किस कर रहा था, वो भी साथ दे रही थी। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आके किस करने लगी। अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने अपने कपड़े उतार दिए और मेरे कपड़े उतारने लगी। तभी मेरे मुंह से निकल गई हट चुड़ैल कहीं की। बस इतना कहा ही था कि उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया, आंखें लाल लाल हो गई। फिर चुड़ैल ने कहा अब पता चल गया है तो क्या कर लोगे मेरा, अब तेरी भी बलि कल होगी। इतना कहकर उसने मुझे छत के नीचे हवा में लटका दिया। तब मैंने कहा कि पता है कैसे मरोगी, तलवार से ना। जैसे ही इतना मैंने बोला वो पीछे मुड़ी
वो पीछे मुड़ी ही थी कि सुंदरी ने तलवार से उसका सिर अलग कर दिया, फिर धड़ को भी बीच से चीर दिया। मैं फटाक से नीचे गिर गया और मैंने सुंदरी का हाथ पकड़कर और एक लालटेन लेकर फिर नदी की तरफ भागा और सुंदरी से कहा कि अब घर पहुंचना है। बस लगभग आधे घंटे बाद नाव के पास पहुंच जाता हूं। फिर सुंदरी को अपने हाथों से उठाकर अपनी नाव पर बैठाता हूं, उसको अपने गले से लगाता हूं। फिर मैं किनारे किनारे ही नदी के उल्टी दिशा में चल देता हूं। चलते चलते सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है। उसके साथ में वक्त का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, इतनी जल्दी कैसे बीत रहा था। तब जाके हम अपने गांव के पास पहुंचे। मैंने फटाफट नाव को किनारे लगाया और अपना शर्ट निकालकर उसके ऊपर डाल दिया और कहा कि देखो अपना चेहरा ढक के रखना, नहीं नज़र लग जाएगी। वो थक गई थी। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और घर ले आया। जब घर पहुंचा तो मम्मी से कहा देखो कौन आया है। फिर मम्मी ने चेहरा देखा तो कहा कितनी सुंदर है, मेरी नज़र न लग जाए। बेटा तुम यहाँ कैसे आ गई? तब दोनों ने मम्मी से सारा बात बताई। फिर मम्मी ने कहा आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है, हम सब तेरे साथ हैं। फिर मम्मी ने सारी बात पापा से बताई, पापा भी मान गए। कुछ दिन बाद हमारी शादी होती है। हम दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद मुझे कई जगहों से ऑफ़र आने लगे कुश्ती के लिए। मैंने बहुत कुश्ती लड़ा और जीता, जिससे दूर दूर तक मेरा नाम हो गया और हमारा मछली का बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया और इस प्रकार हमारी गरीबी दूर हो गई। मेरी बीवी के तरीक़ों से मैंने सब कुछ पा लिया जो ज़िंदगी में चाहिए। मेरी बीवी ही इस घर की लक्ष्मी है। इस तरह हम बहुत अमीर हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप यहाँ तक सुन ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कहानी कैसे लगी। अपना अपना नाम ज़रूर लिखिएगा।